दोस्तों, लोग बोलते हैं कि आत्मा यहाँ हार्ट में है। जो चेतना है वो कहीं एक जगह नहीं है। आप अपने शरीर में जाकर देख सकते हैं। अपने एक हिस्से पर चूंटी काट के देखो, आपको दर्द होगा। ठीक है, जहाँ पर दर्द ना हो तो ये समझो कि वहाँ पर चेतना नहीं है, और जहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है वहाँ पर चेतना है, यानी कि वहाँ पर आत्मा है। अब देखो, जब उसको तकलीफ़ हो रही है, वो चिल्लाई, ठीक है, दर्द हुआ वहाँ पर, और उसका सिग्नल कहाँ गया? तुम्हारे दिमाग पर। ठीक है, दिमाग ने बोला मन से कि हाँ तकलीफ़ हो रही है। तो दोस्तों, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये मन कर रहा है। अगर इसी चेतना को हम सिमटना शुरू कर देते हैं तो होता क्या है, जो धीरे धीरे जो चेतना है हमारे शरीर की, पूरे शरीर में से चेतना हट के यहाँ आ जाएगी। तो इस शरीर को ना दर्द होगा ना तकलीफ़ होगी। इसके अंदर चाहे कितनी भी सुइयाँ घुपाओ तब भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, बिल्कुल पेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आत्मा है ही नहीं। आत्मा को तुमने यहाँ लाकर रख दिया है। किसके रूप में? चेतना के रूप में। अब चेतना को जानना है हमें। कैसे जानोगे? जब तुम ध्यान मेडिटेशन करते हो, वो चेतना ऊपर उठने की कोशिश करती है, और जब ऊपर उठने की कोशिश करती है तो जो मन है वो बड़ा बेचैन हो जाता है, और उसके बेचैनी का ठिकाना नहीं है। वो मन बार बार कहेगा कि शरीर को हटाओ यहाँ से, उठ जा, नहीं करना कुछ भी, ऐसे ही बोलता है ना। लेकिन अगर हम इस शरीर को थकाकर बहुत ज़्यादा और एक ही जगह पर लाकर रख देते हैं तो ये मन बार बार जो कहेगा, ये मन की भी नहीं चलेगी। मन भी धीरे धीरे अपने उस बिंदु पर, इस पॉइंट पर इसे लौटना ही होगा। मन का हाथ हमें पकड़ना ही होगा, क्योंकि ये जो मन है ये हमें बाहर लेकर जाता है। किसके रूप में? इंद्रियों के रूप में। अब देखो दोस्तों, कान है, नाक है, आँखें हैं, ठीक है, मुंह है, ये सारी क्या है? इंद्रियां हैं। अगर हम इनके ऊपर विराम लगा देते हैं तो इस मन को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। कल्पना करना नहीं छोड़ता है, ये बड़े परपंच करता है कल्पना करने में, क्योंकि अपने अंदर ही बड़े बड़े नए नए तरीके के रंग बिरंगे कल्पनाएं करते रहता है। कभी कभी तो ये अंदर ही एक अच्छी खासी दुनिया बना डालता है, और इसके अंदर बड़ा आनंद भी लेने, मज़े भी लेने लगता है। लेकिन वो सच नहीं है। धीरे धीरे इस मन को तुम अपनी सांसों पर लगाओगे तो यही मन धीरे धीरे ये सांसों पर को लगना ही होगा। सांस को कैसे लेनी है? सांस को अंदर रखना है थोड़ी देर के लिए। अभ्यास करते जाओ। उसके अंदर कितना समय लगता है? महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगाओ, लेकिन अभ्यास करो। अपने आप को एक ही कमरे में बंद कर दो और करने पर अपनी सांसों को जानो, क्योंकि ये सांस ही एकमात्र सहारा है जो कि तुम्हें तुम्हारे अंदर प्रवेश करा सकती है, तुम्हें तुम्हारी चेतना से मिला सकती है। और फिर जब ये चेतना पूरे तरीके से हिल जाएगी, मतलब तुम्हारे शरीर से अलग होती हुई तुम्हें दिखाई देगी, तो तुम जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। अपने आप को इस लायक बनाओ कि खुले आसमान के नीचे भी रह सको। ये नहीं कि हाँ, घर की सुख सुविधाओं के बगैर तुम जी नहीं सकते हो, क्योंकि जो इंसान अकेला होके मरता है वो खुद को पा लेता है, और जिसने रिश्ते नातों के साथ में दम तोड़ा है वो फिर वापस इस धरती पर ही आता है, क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते से उसकी अटैचमेंट होती ही है। तो दोस्तों, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाओ। ध्यान मेडिटेशन से फ्यूचर अपने आप शानदार बनेगा।